हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो गेयर इंडिया। तो भाई लास्ट की दो सीरीज़ हैं वो आपने देख ही ली होगी, जिसके अंदर हमने जो इसकी डीलरशिप है टाटा मोटर्स की, मत्स्य ऑटोमोबाइल की, वो कवर की है। अब इसका सर्विस सेंटर कवर करने वाले हैं। सर्विस सेंटर है ना, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि ट्रक तो आप एक बार खरीद लेते हैं, बट जो जो ट्रक की सर्विस है ना, वो आपको बार बार करवानी पड़ती है। तो जो सर्विस का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि मत्स्य ऑटोमोबाइल के अंदर सर्विस कैसे होती है ट्रक की, और कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और बाकी सारी ही चीज़ जानेंगे। और कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हीकल यहाँ से गेट से एंट्री करता है, और गेट से एंट्री करने के बाद उसका जितना भी रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे डिजिटली सेव होता है। इसके अंदर कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो सेव होता है, प्लस कस्टमर का गाड़ी नंबर सेव होता है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। और ये ऑनलाइन इनका जो क्लाउड सिस्टम है उस पर चली जाती है। सर यहाँ पे ना जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सेव करता है। इससे क्या हेल्प होता है कि जो इनका टर्न अराउंड टाइम है ना व्हीकल का, जैसे कब व्हीकल अंदर गया और कब बाहर आया, वो सारा ही आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मिल जाता है। प्लस अगर जैसे व्हीकल मान लीजिए 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के समथिंग यहाँ पे खड़ा रह जाता है, तो उसका जो पॉपअप मैसेज है, एक जो इनके क्या बोलते हैं हेड हैं, उनके पास चला जाता है कि भाई ये व्हीकल इतनी देर से क्यों खड़ा है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। अब आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है सर्विस सेंटर में। एक सर्विस सेंटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है स्पेयर पार्ट्स एरिया। स्पेयर पार्ट्स एरिया है वो यूजली आपने देखा होगा कि जो भी उसका रूम वगैरह होता है वो बिल्कुल फैला होता है, और बिल्कुल ऐसा रहता है कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, और ईजिली है ना वो मतलब ढूंढते हैं तब निकल के नहीं आती है। बट मत्स्य ऑटोमोबाइल का मैंने जो स्पेयर पार्ट एरिया देखा है ना, वो बहुत ही साफ है और एकदम प्रॉपरली मैनेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल्स वगैरह है ना, बिल्कुल एकदम प्रॉपरली मैनेज है। और भी पार्ट, कोई भी आप पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, अंदर बाहर सारी जगह देख सकते हैं। यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये भी देख सकते हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। और आप एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया और कितने सारे यहाँ पे पार्ट्स है। और यही नहीं, ये तो एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पे बड़े पार्ट्स रखे हुए हैं। तो भाई पार्ट्स वाइज ना कोई इशू नहीं आएगा। पार्ट्स वाइज आप मान के चलीजिए, अगर आपकी गाड़ी कभी भी सर्विस होने आती है तो आपको पार्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पार्ट्स यहाँ पे आपको सारे ही मिलेंगे और आपको ऑन टाइम सर्विस मिलेगी। प्लस यही नहीं, पार्ट्स के लिए भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे मत्स्य ऑटोमोबाइल को अवार्ड मिला था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अब पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले व्हीकल अपनी एंट्री करने के बाद यहाँ पर आता है। यहाँ पे बे पे खड़े होने के बाद इसका जो जॉब कार्ड है वो ओपन हो जाता है, और जो सर्विस एडवाइजर है वो यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या काम होना है। और उसके बाद इसके अंदर है ना काम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है इसका, उसके बाद इसका बिल वगैरह बन जाता है। इसका जो जॉब कार्ड है वो क्लोज हो जाता है, और इसका TAT टाइम है, टर्न अराउंड टाइम, वो चेक किया जाता है। और उसके बाद इस व्हीकल को बिल वगैरह होने के बाद वापस भेज दिया जाता है। और यही नहीं, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे सर्विस सेंटर में भी कस्टमर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ही कस्टमर वेटिंग रूम। तो भाई जो कस्टमर वेटिंग रूम है ना इसका, वो काफ़ी अच्छा है। पूरा देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट एरिया मिलता है आपको। तो यहाँ पे कस्टमर अपना जो व्हीकल का काम चल रहा है ना, वो यहाँ पे ईजिली देख सकता है कि भाई क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और नीचे जाके भी एक बार कस्टमर चेक कर सकता है। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उसको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो सर्विस होती रहती है उस टाइम जो पार्ट्स वगैरह हैं वो इधर उधर फैले रहते हैं। तो कस्टमर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए नीचे जाके अपने व्हीकल की सर्विस देख सकते हैं। और हाँ, मैकेनिक को डिस्टर्ब ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। और भाई जो आप मेरे पीछे जो मशीन देख रहे हैं ना, वो इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल और ये रियर एक्सल ऑयल फिल करने के है यहाँ पे। और ये पूरी डिजिटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर एक पूरे ही अमाउंट का यहाँ पे जो ऑयल है वो फिल किया जाता है। प्लस कस्टमर देख सकता है कि भाई उसकी गाड़ी में कितना ऑयल डला है। तो ये कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बना रहता है। और यहाँ पे ना 2 वॉशिंग का एरिया मिलता है आपको। और जो वॉशिंग का एरिया है ना, उसकी एक खास बात बताता हूँ। मान लीजिए अगर 100% पानी यूज कर रहे हैं तो 80% पानी रिसाइकल हो जाता है, और 20% जो रिसाइकल नहीं हो पाता है ना, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रिसाइकल करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसके अलाइनमेंट एरिया पे। उसके बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ है वो है क्विक सर्विस। और यहाँ पे जो आपका गाड़ी है उसका अलाइनमेंट है वो यहाँ पर होता है। और अलाइनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो मेजर इम्पैक्ट डालती है वो टायर्स की लाइफ पे डालती है। अगर आपके व्हीकल का अलाइनमेंट आउट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे आपके जो गाड़ी है उसका अलाइनमेंट भी होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज़ है वो है क्विक सर्विस। उस पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्विक सर्विस कैसे होती है और कहाँ पे है। और ये है यहाँ का
एक्सप्रेस सर्विस बे या फिर आप कह सकते हैं क्विक सर्विस बे। कुछ गाड़ी होती है जिनको सिर्फ जनरल चेकअप की जरूरत होती है और कोई छोटा मोटा काम होता है, तो वो गाड़ी वेटिंग लिस्ट में ना लग के डायरेक्टली यहाँ पे आ सकती है। उनका मोस्टली काम आप मान के चल लीजिए आधे घंटे से 40 मिनट में हो जाता है, फटाफट बिल वगैरह बन के, और वो इजीली निकल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो व्हीकल का ये हो रहा है, ये जनरल चेकअप वगैरह है यहाँ पे, और इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल जनरल चेकअप के लगाया है, छोटा मोटा कोई काम है उसके लिए आई है, तो फटाफट गाड़ी आई है, उसकी सर्विस हुई है और वो वापस जा रही है। आपको लंबी जो लाइन है उसमें वेट नहीं करना पड़ता और इजीली आपका बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। अब इसके एक्सीडेंट एरिया पे चलते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर वाले एरिया पे। और भाई ये है यहाँ की एक्सीडेंट रिपेयर वर्कशॉप, वो देख सकते हैं वहाँ पे काम चल रहा है, तो हम इनको काम को डिस्टर्ब नहीं करते हुए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ट्रक ऐसा आता है एक्सीडेंट होके, और भाई बिल्कुल ऐसा बन के जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रक की भी हालत कुछ दिनों पहले मैं आया था तो बिल्कुल वैसी थी, और एकदम प्रॉपर बिल्कुल नया जैसा बना के देते हैं। तो ये यहाँ का एक्सीडेंट रिपेयर एरिया हो गया। तो मैंने जो डीलरशिप है उसके मोस्टली पार्ट कवर कर लिए। अब इनके जो जीएम है उनसे एक बार बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई बेसिकली सर्विस में क्या क्या होता है, और थोड़ा सा उनसे एडवाइस लेते हैं कि सर्विस वगैरह कब करवानी चाहिए, कैसी करवानी चाहिए, ताकि अपना जो व्हीकल है उसकी लाइफ लंबी बनी रहे और लंबे रास्तों तक चलता रहे। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं जीएम सर्विस, और इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं 29 ईयर्स मुझे हो गए। और बेसिकली हम यहाँ पर जो है सर्विस का जो मेरा है, यहाँ पर 3 तरह की सर्विस हम दे रहे हैं। जैसे हम एक्सप्रेस वे भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर हम 1 से 1.5 घंटे में सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, और उस पर हमें फ़ायदा हुआ है। जैसे कस्टमर का टाइम बचता है और टर्न टाइम जो है उनका, गाड़ी जल्दी से जल्दी उनकी माल लोड करने चली जाती है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी हम कस्टमर को बीच बीच में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कैंपिंग करते हैं, टायर के लिए, व्हील अलाइनमेंट के लिए, एसी गैस चार्जर के लिए। भाई जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है तो उसके लिए हम उनको हेल्थ चेकअप भी करते हैं, इंजन चेकअप भी करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस हुई गाड़ियों की ज़्यादा सही हो। और हमारे यहाँ पर ऑन साइट सपोर्ट भी है। जैसे हमने जहाँ पर फ्लीट ओनर हैं, अपना मानकी साइट हो गया या रामगढ़ साइट हो गया या आपका राजगढ़ साइट हो गया, जहाँ पर भी 25-30 हाईवे वाले कस्टमर हैं अपने, वहाँ पर ऑन साइट सपोर्ट भी करते हैं हम, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम ऑन दी सपोर्ट वहाँ पर हाथों हाथ ही रिजॉल्व कर देते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर ऑयल डिस्पेंसर की सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑयल रिफ़िल करने में, और हमारा आधे घंटे के अंदर ये कस्टमर जो है सर्टिफाई होके चला जाता है। बाकी जितना भी हमारे 24 आवर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ऑन साइट सपोर्ट हम देते हैं कस्टमर के लिए। जो भी है हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी है, जो भी हम बिल बनाते हैं उससे 1 रुपये के ऊपर हम चार्ज नहीं कर सकते, और अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो हम पहले कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं। भाई ये काम आपका और कराओगे तो आपका दिक्कत नहीं होगी, रास्ते में आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगी। कस्टमर सर्टिफाई होता है तभी हमें वो आगे के लिए बोलता है, और ये चीज़ें हम ये भी करते हैं। हमने कस्टमर की सुविधा के लिए अपने 2-3 वर्कशॉप जो है हमारा, जैसे अलवर में मेन वर्कशॉप हो गया, और बहरोड में हमारा फुल रेंज का वर्कशॉप है। बाकी कंटेनर वर्कशॉप में बात करी जाए तो हमारा राजगढ़ में हमारा कंटेनर वर्कशॉप चालू है, और अभी हम 15 तारीख से रामगढ़ की मानकी साइट में भी हम एक नया वर्कशॉप चालू कर रहे हैं। और कस्टमर की सुविधा के लिए हम जितने भी भरसक प्रयास हो सके हम करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कस्टमर हमारे इस सुविधा से और खुश रहेंगे, और हमें आगे भी हम जहाँ जहाँ वो चाहेंगे हम अपने अपने एरिया में कंटेनर वर्कशॉप खोलेंगे। उम्मीद है कस्टमर हमारे इस सुविधा के लिए बहुत खुशी जाहिर कर रहे होंगे, और हम भी कस्टमर का लेवल खुश करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डीलरशिप वाली सीरीज़ पसंद आई होगी, और आपको कैसी लगी ये सीरीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।